नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 अहम जानकारियां लेके आया हूं, पीछे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, हमने ये देखा है कि जब भी डीए-डीआर बढ़ोतरी के आदेश गवर्नमेंट द्वारा जारी कर दिए जाते हैं, सीपीपीसी से इसका एरियर का भुगतान या बढ़े हुए पेंशन का भुगतान तुरंत हो जाता है। लेकिन स्पर्श में इसका भुगतान में क्यों देरी होता है और आगे अब इसका भुगतान कब तक होगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, यह एक अहम मुद्दा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन का 6 महीना पूरा हो चुका है। जी हां, गैजेट नोटिफिकेशन जारी करके 18 महीने का समय 8वें पे कमीशन को दिया हुआ है, जिसमें 6 महीना पूरा हो चुका है। ये यानी कि 1/3 काम अभी तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से बड़े अधिकारियों की नियुक्ति चल रही है। इसके बारे में आगे एक लेटर जारी हुआ है, उसको भी दिखा के आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप जागरूक पेंशनर हैं तो आपकी आंखों में कोई भी धूल नहीं झोंक सकता। ऐसा ही एक अहम मामला है जिसमें बैंक को एक्सेप्ट करना पड़ा, कि बार बार मना करने के बाद आखिर में एक्सेप्ट करना पड़ा कि पेंशनर का बकाया बचा हुआ है। जी हां, आगे लेटर दिखा के इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। उसके साथ ही साथ, क्या ओआरओपी लागू होने के बाद आपने अपना पीपीओ डाउनलोड करके चेक किया है? जरूर चेक करें। ऐसा ही एक मसला आगे पीपीओ के साथ आपको समझाऊंगा, बेहद अहम है ये भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं 4 विषयों के साथ। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, शाबाश, आज के पेंशनर को चकमा नहीं दे सकते बैंक्स, बोलती बंद कर दी और अब 55,648 का एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप जागरूक हो तो आपको कोई भी चकमा नहीं दे सकता, आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। इस मसले को क्या मैं समझाना चाहता हूं, चलिए लेटर के जरिए समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर यानी कि सीपीपीसी द्वारा जारी किया गया ये लेटर देखिए, जो कि 6 अप्रैल 2026 का लेटर है। ये लेटर एड्रेस किया गया है श्रीमती बिमला देवी जी को, जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं, एक फैमिली पेंशनर है। अब इनको इस लेटर को एड्रेस करते हुए क्या बोला गया है, उनकी शिकायत थी सीपी ग्राम्स में, उसी ग्रीवेंस का रेफरेंस देते हुए उनको बोला गया है, आपकी शिकायत के संदर्भ में लेख है कि सीपीपीसी जयपुर द्वारा पीसीडीए परिपत्र संख्या 568 के अनुसार एरियर रुपए 60,775 रुपए का भुगतान दिनांक 26 दिसंबर 2016 एवं पीसीडीए परिपत्र संख्या 570 के अनुसार 570 यानी कि 7वां पे कमीशन एरियर का भुगतान रुपए 22,754 रुपए का भुगतान दिनांक 31 दिसंबर 2016 को एवं पीसीडीए परिपत्र संख्या 555, ये ओआरओपी 1 का सर्कुलर है, 555 के अनुसार कुल एरियर रुपीज 73,736 का भुगतान 18,434 की 4 समान किस्तों में माह मार्च 2016 एवं 2017 एवं माह सितंबर 2016 एवं 2017 में सर्विस पेंशनर के खाते में किया जा चुका है। पीसीडीए परिपत्र संख्या 666 यानी कि ओआरओपी 2 है, ये पेंशन स्पर्श में स्थानांतरण के बाद अस्तित्व में आया है। स्पर्श में स्थानांतरण से पहले का कोई भी भुगतान बकाया नहीं है। देखिए, सीपीपीसी बोलता है कि आपको जो भी चीजें मिलनी थी 568, 570, 555 सब कुछ हमने दे दिया है, पूरा भुगतान कर दिया है। आपका स्पर्श में माइग्रेशन होने से पहले का कोई भी बकाया नहीं बचा हुआ है, ऐसा जवाब यहां दिया गया है। इस संबंध में आपसे मोबाइल नंबर सो पर संपर्क हुआ एवं संबंधित जानकारी प्रदान की जा चुकी है। साफ साफ मना कर दिया, 2 टूक बैंक ने पूरा अपना ब्यौरा दे दिया कि हमने सब कुछ दे दिया है। लेकिन पेंशनर जागरूक पेंशनर हैं, ये पेंशनर इनको लागू था, जो इनको पता था और ये निरंतर सही गाइडलाइन में चल रहे थे, इसके बाद भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। तो अब क्या हुआ है देखिए, अब इसी सीपीपीसी ने क्या किया, ये 6 अप्रैल 2026 का लेटर है। अब चलिए इसी सीपीपीसी का दूसरा लेटर देखिए। अब देखिए, उसी सीपीपीसी का लेटर है और ये 23 अप्रैल 2026 का लेटर है और इस लेटर में नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा गया है और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेजा गया है, पीसीडीए को। और इसमें क्या लिखा गया है, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट फॉर एरियर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ श्रीमती बिमला देवी, विडो ऑफ नंबर सो नायक लेट रघुवीर सिंह, पीपीओ नंबर सो, एसबीआई अकाउंट नंबर सो, माइग्रेटेड टू स्पर्श इन सितंबर 2022। देखिए, this is to certify Srimati Bimala Devi is drawing pension through above mentioned SBI account and the family pensioner has not been paid arrears of 55,648 रुपए
ड्यू OROP डिफरेंस LTA एरियर ऑफ पेंशन फॉर द पीरियड फ्रॉम जुलाई 2014 टू मार्च 3 अप्रैल 2018 अगेंस्ट अबव मेंशन्ड PPO। तो देख लीजिए, वही CPPC 15-20 दिन पहले तक बोल रहा था कि सब कुछ हमने दे दिया है, कुछ भी आपका बकाया नहीं है, और वही CPPC 15-20 दिन बाद उसको ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि 55,648 रुपए का भुगतान हमने नहीं किया है, जो कि OROP 1 के समय का भुगतान है, स्पर्श में माइग्रेशन होने से पहले का भुगतान है, जिसको अब PCDA द्वारा कर दिया जाए। देखिए, उन्हीं पेंशनर का है ये केस। देख लीजिए कैसा होता है। अगर आप सही जानकारी, सटीक जानकारी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो इसी तरीके का आपके साथ भी होगा। और बकायदा इसका देखिए कैलकुलेशन शीट भी है, ये रहा कैलकुलेशन शीट भी जारी किया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सही जानकारी अगर रखेंगे, सटीक कार्रवाई अगर आप करेंगे दोस्तों, तो आपके साथ भी बेशक बैंक मना करे, लेकिन आपका अगर एंटाइटलमेंट बनता है तो आपको भी भुगतान करना पड़ेगा। वही CPPC कुछ दिनों पहले बोल रही थी कि हमने सब कुछ दे दिया, अब उसी CPPC को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी करना पड़ा, और इसका कारण एकमात्र है, पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं। जी हां, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, OROP के बाद PPO चेक किया आपने, पेंशन कटौती का सीरियस मामला है। जी हां दोस्तों, क्या वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाने के बाद जो आपका PPO बना है उसको आपने कभी चेक किया है? बहुत जरूरी है। अगर आप स्पर्श में माइग्रेशन हो गए हैं तो स्पर्श से डाउनलोड करके चेक कीजिए। अगर आपका माइग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है तो, और आपके पास PPO नहीं पहुंचा है, तो रिकॉर्ड ऑफिस से मंगवा लीजिए, PCDA से मंगवा लीजिए, लेकिन PPO चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एक PPO दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों, ये स्पर्श द्वारा जारी किया गया PPO है, और ये एक अजीबोगरीब PPO है। आप देखिए, 1996 के ये रिटायरी हैं, जिनका 16 साल 6 महीना 7 दिन लेंथ ऑफ सर्विस है, और नायक TS रैंक से ये रिटायर हुए हैं। ठीक है, टाइम स्केल नायक से रिटायर हुए हैं, 16.5 साल का लेंथ ऑफ सर्विस है। और देखिए, इनका केस में ये OROP 3 रिवीजन होने के बाद जारी किया गया PPO, ये देखिए 21 सितंबर 2024 का ये PPO है। अब देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो OROP 2 में जो उनका पेंशन था वो था 20,107 रुपए, जो कि 16.5 साल का नायक रैंक के पेंशनर के हिसाब से OROP 2 का टेबल नंबर 7 के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट पेंशन है नायक का 20,107 रुपए। लेकिन अब OROP 3 लागू करते हुए उनका पेंशन को मामूली बढ़ोतरी करके 20,325 कर दिया गया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो 20,325 रुपए पेंशन है, ये एक सिपाही का पेंशन है OROP 3 रेट का। आप सोच के देखिए, जिनको नायक का पेंशन मिल रहा था OROP 2 तक, उनको जुलाई 2024 से सीधे सिपाही के पेंशन में अमाउंट कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि उनका बाकी एंटाइटलमेंट देखेंगे PPO में उनका रैंक नायक लिखा हुआ है, उनका पे लेवल भी 04 है, लेकिन पेंशन का अमाउंट आप देखिए, पेंशन का अमाउंट नायक से डाउनग्रेड करके अमाउंट उनका सिपाही में लाया गया, जबकि 16.5 साल के रैंक के 16.5 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के नायक रैंक के पेंशनर का OROP 3 का रेट का जो पेंशन होता है वो 21,488 होता है। लेकिन इनका पेंशन को नायक से सिपाही में डाउनग्रेड किया गया और 21,488 के बजाय 20,325 में फिक्स किया गया। अब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ चुके हैं पेंशनर, अब इनका पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगा और जुलाई 2024 से लेके अभी तक का पूरा एरियर का भी भुगतान इनको हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों, ये तो वो पेंशनर हैं जो फोकस में आ रहे हैं, जिनका पता चल पा रहा है कि गलत रिवीजन हुआ है। ऐसे और न जाने कितने पेंशनर होंगे जो फोकस में नहीं आ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। जिनको नायक का पेंशन मिल रहा था उनका पेंशन सिपाही में लाया गया, हो सकता है किसी को हवलदार का पेंशन को नायक में लाया गया हो। तो जो जागरूक हैं वो तो अपना कार्रवाई करवा लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स होंगे जिनको आप जानते होंगे कि उनको पता नहीं, तो उनकी भी मदद जरूर कीजिएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 2% DADR बढ़ोतरी का 4 महीने का एरियर CPPC ने दे दिया, स्पर्श ने अभी तक नहीं दिया।
क्या कारण है? दोस्तों हमने ये देखा है कि जब भी इस तरीके के आदेश जारी होते हैं, डीआर का, एरियर भुगतान का हो या कुछ भी आदेश हो, सीपीपीसी जल्दी से उसका भुगतान कर देती है, लेकिन स्पर्श में फिर भी थोड़ा समय लग जाता है। हालांकि अभी जो 2% की बढ़ोतरी हुई है, आगे बहुत जल्द उसका आपको स्पर्श की तरफ से एडवांस इंटीमेशन का मैसेज भी आएगा और 4 महीने का एरियर का भुगतान भी होगा। लेकिन हमने देखा, जैसे कि ये वाला मैसेज देखिए, ये सीपीपीसी ने भुगतान कर दिया। तो जब सीपीपीसी भुगतान कर पा रही है, और ये अप्रैल के महीने में भुगतान हुआ दोस्तों, डीआर का आदेश जैसे ही पेंशन मंत्रालय से जारी हुआ, उसके महज 2-3 दिन के अंदर ही भुगतान हो गया। तो ऐसा अगर सीपीपीसी कर पा रही है, तो स्पर्श को यह करने में क्या दिक्कत है? दोस्तों सीपीपीसी इसलिए कर पा रही है क्योंकि सीपीपीसी के ऊपर आरबीआई का दबाव है। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर रखा है कि अगर आप पेंशनर को देरी से भुगतान करेंगे तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई भी दबाव, ऐसा कोई भी प्रेशर स्पर्श के ऊपर नहीं है। मान लीजिए स्पर्श अगर अब की बार भी 1 महीने तक अगर इस एरियर का भुगतान ना करे, बढ़े हुए डीएडीआर का, मान लीजिए जून के महीने में करे, तब भी स्पर्श के ऊपर ऐसा कोई भी कंपल्सन, ऐसा कोई भी नियम है ही नहीं कि स्पर्श पेंशनर्स को इंटरेस्ट देना पड़े। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी विडंबना है। हमने देखा है कई सारे केसेस में स्पर्श तक पहुंच जाते हैं, पीपीओ बनाने के रिक्वेस्ट रिकॉर्ड ऑफिस प्रोसेस कर देता है, लेकिन जाकर के पीएओआर में 2 महीना अटक जाता है, पीसीडीए में जाकर 4 महीना अटक जाता है। तो इस तरीके से जो डिले होता है, उस डिले के ऊपर पेंशनर को कंपेंसेट करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, जिस वजह से आदेश जारी होने के बाद भी देरी से भुगतान किया जाता है। जबकि अगर ऐसा कोई आदेश लागू कर दिया जाए कि अगर देरी से भुगतान हो तो उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, अगर देरी से भुगतान हो तो उसके ऊपर कंपेंसेशन देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जरूर समय से भुगतान का जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं दोस्तों? मेरा मानना तो यही है कि स्पर्श के ऊपर भी ऐसा कोई रूल लागू किया जाना चाहिए, ताकि स्पर्श अगर देरी से भुगतान करे तो पेंशनर्स को उसका मुआवजा मिले, पेंशनर्स को उसका इंटरेस्ट मिले। आप सहमति रखते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बेहद अहम मसला है। ऐसे मुद्दे आप जहां भी हैं जरूर उठाइएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 6 महीने पूरे हुए 8वें वेतन आयोग के लिए लगातार नियुक्तियां, पे कमीशन जल्दी करेगा एक्शन। दोस्तों 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 3 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था, गैजेट निकाला था, जिसका 6 महीना पूरा हो चुका है। अब ऐसे में दोस्तों अभी भी जो है नियुक्तियां चल रही हैं, अधिकारियों की नियुक्तियां चल रही हैं। पे कमीशन का हालांकि मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है, जेसीएम के साथ मीटिंग हो चुका है, मेमोरेंडम अभी तक भेजे जा रहे हैं, और आपने भी अगर मेमोरेंडम नहीं भेजा है तो जरूर भेजिएगा दोस्तों। 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में जाकर के मेमोरेंडम भेजिएगा। ऐसा सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। आपको यह पूछा गया है कि आपको किस तरीके की बढ़ोतरी चाहिए, आपको कैसा अलाउंस चाहिए, और उसमें आप भी जवाब दे सकते हैं एज ए एम्प्लॉई, एज ए पेंशनर। तो इतना अच्छा मौका हाथ से मत घुमाइएगा। बाद में जो मिलना है मिलता रहेगा, लेकिन कम से कम आपके हिस्से का काम आप जरूर कीजिएगा, आप मेमोरेंडम जरूर सबमिट कीजिएगा। लेकिन चलिए 6 महीना हो चुका है, अभी तक मीटिंग्स का दौर चल रहा है, तो ऐसे में अभी भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। एक बड़े अधिकारी की अपॉइंटमेंट हुई है, चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने 30 अप्रैल 2026 को यह एक नोटिस जारी किया है, जिसमें अपॉइंटमेंट किया गया है 8वें पे कमीशन के लिए एक बड़े अधिकारी की। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस का ये लेटर है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री ब्रजेंद्र नवनीत, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, प्रेजेंटली इन द कार्डर एज एडिशनल सेक्रेटरी 8 सेंट्रल पे कमीशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, from the date of assumption of charge of the post for an overall tenure of 4 years or until further orders whichever is earlier। यानी कि उनको फिलहाल 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, या तो आगे कोई और आदेश निकाल करके टेन्यूर को कम या ज्यादा किया जा सकता है। बहुत लंबा चौड़ा अब एक लिस्ट हो चुका है, कई सारे अधिकारी काम में लग चुके हैं। तो ऐसे में हम आशा करते हैं कि ज्यादा मैन पावर का मतलब जल्दी से जल्दी पे कमीशन को खत्म करना, ताकि पे कमीशन का फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय से मिल सके, यही हमारी आस है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक
आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।